पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करें और अपना कल्याण करें। प्रेम पाट के चोलना पहिर कबीरू ना। हे भाई, प्रेम के रहनी उतार करके आज सबसे बढ़िया प्रेम करो, यही मनुष्य जन्म के सार है। आज जो है भगवान राम जो है लक्ष्मण जी के राम गीता के उपदेश देते हैं। ये उत्तराखंड में जो है पंचम संसर्ग में है और ये आत्मज्ञान के उपदेश है राम गीता। दुनिया में सब कुछ बताया जाता है, ऐसे गूढ़ विषय सब जगह ना बताया जाता है। भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मनुष्य 3 तरह के होता है। एक जो है कहता है और वो करता ना है, ये तीसरी श्रेणी के मनुष्य होता है। एक कहता है और कर देता है, ये दूसरे श्रेणी के मनुष्य है। एक कहता है और वो कहता नहीं है, कर देता है, ये प्रथम श्रेणी के आदमी है। तो इसलिए जो है लक्ष्मण भगवान राम से पूछते हैं कि हे भाई, हे प्रभु, वो कौन ऐसे चीज है जिसको जानने के बाद दुनिया जाना हुआ हो जाता है। भगवान राम कहते हैं कि भाई, ये बहुत गुप्त विद्या है और ये आत्म विद्या है। ये भोले बाबा जो है माता पार्वती जी के शिव सूत्र में उपदेश दिए थे, यही चेतन आत्मा की अमरता की ज्ञान है। इसे जो है ये गुप्त विद्या बहुत गूढ़ विषय है, ये सबको नहीं बताया जाता है। लेकिन आज हम सबके हित के लिए बता रहे हैं भाई, हम ये भी चाहते हैं कि सभी जो है आत्मज्ञानी बन करके सब आत्म कल्याण करे। ये मेरी भावना है और मेरी इच्छा है। तो लक्ष्मण जी पूछे कि भैया जो है वो आत्मज्ञान के पूरा विस्तार से हमको वर्णन करो। तो उन्होंने यही कहते हैं भगवान राम कि भाई, हमके भी पहले बैराग हुआ, और बैराग तब हुआ जब हम तीर्थ करने गए थे और वहाँ पर जो है ऋषि मुनि और संत मिले थे और वो लोग जो है ये चेतन के अमरता के उपदेश दिए। तो उसमें जो है सबसे प्रथम उपदेश वो लोग उपदेश दिए कि मनुष्य जो है मनुष्य के घट घट में रमने वाला जो राम है, यही रमैया राम है। इसके जान करके आज सब घट में रमने वाला राम के सेवा करना ये मनुष्य के कर्तव्य होता है। यहाँ से मन शुद्ध होता है और मन जो है पवित्र होता है, और उसके बाद से सतगुरु और संतों के शरण में जा करके तन और मन और वचन से शरणागत हो करके और उनके सत्संग से आत्मज्ञान के सुन करके और रहनी गहनी सहनी में उतार करके और स्वाध्याय करके आचरण में उतार करके
आचरणशील बन करके आज साधन करने से मनुष्य के जन्म और मृत्यु रूपी रोग कट जाता है। भगवान राम क्या बताए कि सतगुरु के शरण में जाके और सत्संग में उनके उपदेश के अपने आचरण में उतार के और साधन करके वैराग हो जाना, विवेक हो जाना, अपने के एहसास होना और ध्यान धारणा समाधि में अटल होके ये मनुष्य तब आवागमन से छूटता है। ये मनुष्य जन्म के सार विषय है। भगवान राम कहते हैं कि हे भाई, संसार के सभी मनुष्य नर नारी अपने रज बीज के अगर रक्षा कर लिया 25 बरस तक तो अपना जीवन के रक्षा कर लिया। अगर अपने बीज के पानी जैसे बर्बाद कर दिया तो अपना जीवन के नाश कर लिया। यही रज बीज के रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य है, यही संन्यास है, अपने आप के संभाल लेना। और उसके बाद कहते हैं कि हे भाई, पंच विषय के आसक्ति जन्म मरण के मूल कारण है। ये पंच विषय के आसक्ति के ये विषय के विष समझ करके मनुष्य अगर त्याग कर देता है तो मनुष्य के कल्याण हो जाता है। इसलिए हे भाई, ये विषय रूपी विष के एहसास करो, समझो, ऐसे त्याग करो। उसके बाद से कहते हैं कि काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, अहंकार है, ये पांचों महा जो है दुष्ट है, शैतान है, जो मनुष्य के सतमार्ग से ये विचलित करके कुमार्ग में ले जाता है। इसलिए इससे सावधान होकर के निधड़क इसके त्याग कर देना। और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों विषय के पूरा आनंद के साथ उपयोग करना और इसके आसक्ति में मत बंधना। यही के आसक्ति में जो आसक्त होता है, आसक्ति रूपी जोड़ में मनुष्य बध करके विवश लाचार मजबूर होकर के संसार के सारे दुख को भोगता है। इसलिए हे भाई, औरत के सारे सुख के त्याग देना ही वैराग है, राग से विरक्त होना है। इसलिए राग से विराग होना अति आवश्यक है मनुष्य जाति के कल्याण के लिए। उन्होंने कहे कि सबसे पहले भक्ति है, उसके बाद ज्ञान है, उसके बाद कर्म है, उसके बाद साधना है, उसके बाद ध्यान है, फिर अपने आत्मा की अनुभूति है, आत्म साक्षात्कार है। ये सीरियल नंबर से मनुष्य जो है साधन करके अपने स्वरूप तक पहुंचता है। यही रास्ता है मानव जाति के कल्याण के लिए। उसके बाद से मनुष्य जो है अपने कल्याण के लिए प्रबल इच्छा होना बड़ा जरूरी है और लगन होना बहुत जरूरी है। बहुत भाग्य से मनुष्य के शरीर मिला है और यही शरीर मुक्ति के द्वार है। इसलिए हे भाई, अपने आवागमन रूपी जन्म और मृत्यु के चक्कर से मनुष्य छूट जाए, ये बहुत बड़ा काम होता है। सदा के लिए बंधन मुक्त होना, सदा के लिए सुखी हो जाना और सदा के लिए अपना कल्याण कर लेना। यहाँ पर
भगवान राम कहते हैं कि हे भाई, संसार में जो कुछ दिखता है वह जो है चेतन नहीं है, वो रूप है। और रूप से परे चेतन आत्मा है जो सब घट घट में है। तो ये रूप में मत लुभाओ, रूप में मत आसक्त हो, अपने स्वरूप के तरफ अंतर्मुखी होकर के आई अपने तरफ अग्रसर हो। गो गो चर जहाँ लगमान जाई, आसो सब जानो माया भाई। हे भाई, इंद्रियां से जो कुछ मनुष्य जानता है ये सब कुछ जो है माया है। ये सब इंद्रियों से जानने से परे अपना स्वरूप है जिसको एहसास किया जाता है। एक आदमी के गुड़ देता है तो वो खाता है और उसको मीठा लगता है। पूछता है कि गुड़ कैसा है, कहा कि मीठा है। कहा कि मीठा कैसा होता है, तब कहा कि ये खाने के बाद पता लगेगा। उसी तरह से चेतन आत्मा कैसे है, तो बहुत सुखदायी है, आनंददायी है, लेकिन उसके एहसास कैसे होगा, अनुभूति या साक्षात्कार कैसे होगा, तो ये अपने स्वरूप में अटल होने पर होता है। इसलिए बाहर मुखी से लौट करके अंतर्मुखी हो जाना, ये अपने स्वरूप के तरफ आगे बढ़ना है और निष्काम कर्म करके अपना कल्याण करना है। उसके बाद से जो है विवेक, वैराग्य, साधन, ध्यान, धारणा, समाधि, ये चेतन आत्मा ही परमात्मा है। इसी से मानव जाति के हित होता है, इसी से मानव जाति के कल्याण होता है। इसलिए सोच समझ करके अपना कल्याण करने की जरूरत है। यहाँ पर जो है भगवान राम कहते हैं, मम दर्शन फल परमयनु आजीव पावन सहज स्वरूपा। हे सेवरी माता के यहाँ जब पहुँचे थे भगवान राम लक्ष्मण, तब सेवरी अपने कल्याण की बात पूछती है, तब भगवान यही कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा आजीव पावन निज सहज स्वरूपा। ये माता, हमारे जैसे महापुरुष अगर किसी को मिलता है तो उसको आत्मज्ञान करा देता है। आत्मज्ञान होने के बाद सत्य असत के परख हो जाती है और वह सत्य के छोड़ के सत्य में अटल होकर के संसार के जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। यही मनुष्य के जीवन के सार है। जीवयांशईश्वरय विनाशी आचेतनयमर सहज सुख राशि। जब चेतन आत्मा ये शरीर में आता है तो ये जो है शरीर रूपी श्वासा चलना शुरू होता है। ये श्वासा के नाम ही ईश्वर है। ई मने अपना, स्वर मने श्वासा। जब तक ले श्वासा चलता है तब तक ले, जब तक सांस है तब तक यास है। सांस रुका, आस गया। इसलिए समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है, अपना कल्याण करने की जरूरत है। उसके बाद से जो है ये चेतन आत्मा जो है, जैसे हम कपड़ा बदलते हैं वैसे चेतन आत्मा शरीर बदलता है।
इसलिए जो है ये चेतन जो है स्वतंत्र है, ये जो है किसी के इसके ऊपर कोई जो है प्रतिबंध ना है। जैसे हम कपड़ा बदलते हैं ऐसे ही शरीर बदलता है। ये अपने कर्म फल के अनुसार जन्म मरण के चक्कर में घूम रहा है। यही अपने कर्म फल के अनुसार इस संसार में निष्काम कर्म करके ये जन्म मरण रूपी मृत्यु से ये छूट करके अमरता पद को प्राप्त करता है। इसलिए जो है सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, दिल में खोजो दिल ही में खोजो, इहे करी मारामा। दिल में खोजो दिल ही में खोजो, इहे करी मारामा। जाके खोजो तो कल पो गया, घाट ही माही सोमोर। बाढ़े गर्भा गुमान पे ताते पर गई दूर। हे भाई, ये जो है बाहर इसको खोजना ये जो है भरम भूल है। अंदर इसको जानने में जाना जाता है, ये खोजना ना है, ये समझा जाता है, अनुभूति किया जाता है। 6,96,000 सहस्त्र मैनी एक जीव पर हो। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक प्राण। हत्या कबहु न छूटी है, कोटि न सुनो पुराण। जीव घात न कीजिए, बहुरी लेत वे कान। तीरथ गए न बाचिए, कोटि नहीं हृदय उदान। हे भाई, संसार के अंदर जो है जिसके खोजते खोजते दुनिया थकी पड़ी है, वो बाहर ना अंदर है। जो दिखता है वह मैं नहीं हूँ, मैं देखने वाला चेतन आत्मा हूँ। इसलिए हे भाई, ये चीज को समझो और जानो और अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के कल्याण है। इसलिए आज जरूरत है कि अपने आप के समझो, जानो और विचार करो। यहाँ पर जो है हमारा जो 4 वेद है उसमें जो है कहा गया है आयात्म ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है, पर ज्ञानम ब्रह्म, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि वह तो ही है, अहम ब्रह्मास्मि वह मैं हूँ। हे भाई, संसार के अंदर जो है ये वेद के महावाक्य है। इस विषय को ठीक से समझनी है, विचार करनी है, अपना कल्याण करना है। आँख से रूप के देखने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है। कान से शब्द सुनने के या मुंह से बोलने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है।
नाक से गंध को ज्ञान करने की जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है, और जीभ से स्वाद के लेने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है, और त्वचा से स्पर्श के ज्ञान करने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है। उसके बाद से जो है ये आकाश जो है, ये पंच महाभूत जो है चेतन आत्मा के कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अस्त्र इसको काट नहीं सकता, अस्त्र शस्त्र इसके ऊपर कोई प्रतिघात नहीं कर सकता। अणु बम, परमाणु बम जितने हैं सब शरीर को विनाश कर सकता है, लेकिन आत्मा के कुछ बिगाड़ ना सके। इसलिए ये परम तत्व को जाननी है, इसको समझनी है। यहाँ पर जो है पृथ्वी इसको सड़ा ना सके, जल इसको डुबा ना सके, अग्नि इसको जला ना सके, वायु इसको उधिया ना सके, आकाश में पंच महाभूत इसके कुछ बिगाड़ ना सके। इसलिए इस परम तत्व को जाननी है, समझनी है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए सुन समझ करके अपना कल्याण करे, यहीं से जो है मनुष्य के कल्याण होता है। यहाँ पर जो है मनुष्य जो है अपने चेतन आत्मा के विषय में जाने, सुने, समझे, विचार करे और अपना कल्याण करे। इसी से मानव जाति के हित होता है। यहाँ पर भगवान राम के उपदेश है, जीव जो है अपने कर्म बस जो है चार खाने में घूमता है। अंडज, अंडा से पैदा होने वाला, पिंडज, पिंड से पैदा होने वाला, उखमज, ये गर्मी से पैदा होने वाला। तो जो पिंड से पैदा होता है वो अनेक तरह के पशु होता है, और जो अंडा से पैदा होता है वो जल के मछली होता है, जल जीव होता है। और ये संसार के अंदर पक्षी जितने हैं वो सारे अंडे से पैदा होते हैं। तो अनेक तरह के जल के जीव होना, अनेक तरह के पक्षी होना। और उखमज खानी जो है ये गर्मी से पैदा होते हैं। ये चट्टी में कोई चीज़ सड़ जाता है, उसमें कीड़ा पड़ जाते हैं, ये उखमज खानी है। नाली में एक मुट्ठी चावल डाल दें, वो सारे चावल कीड़े बन जाते हैं, यही उखमज खानी है। ये भोग भूमि है, यही घोर नरक है, यही 84 है। इसी से बचने के लिए मनुष्य के दुख से मुक्त होने के लिए जरूरत पड़ता है। जिसको ये ज्ञान हो जाता है वो ये दुख से बचने के लिए प्रयत्न करता है। आज जिसके ज्ञान ना होता है ये दुख में जो है अपना जीवन समाप्त करता है। इसलिए आज ज़रूरत है उठे, जगे और अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर जो है चेतन आत्मा बहुत मनुष्य में हैं जो अपना हित नहीं जानते। जैसे जानवर अपना समय बिता देता है, खाना, कमाना, सोना, टट्टी करना, बाल बच्चा पैदा करना, इसी में अपना जीवन खत्म। उसी तरह से बहुत मनुष्य जो है यही काम करते हैं, खाना, सोना, कमाना, टट्टी करना और बाल बच्चा पैदा करना, मर जाना। ये अपना हित नहीं जानते। इसलिए आज ज़रूरत है कि अपना हित को जानने की ज़रूरत है। इसलिए सुन समझ करके अपना कल्याण करना। यहाँ पर आत्मा जो है जो अपने दुख सुख और बंध मोक्ष के विषय में जानता है वही जो है चेत लेता है और वो चेतन होता है।
और वो अपना कल्याण के लिए परिवर्तन करता है। वही आत्मा जो है इस संसार से दुख से मुक्त होने के लिए साधन करता है। परमात्मा उसे कहते हैं जो संसार के आवागमन से छूट जाता है। परमेश्वर उसे कहते हैं कि जो सारे दुख से मुक्त होकर के आप परम श्रेष्ठता को पा जाए। सर्वशक्तिमान यही चेतन आत्मा है जो संसार के जनैया है। सर्वेश्वर यही है जो सबको जानता है। ईश्वर यही है जिसे श्वास चलता है। भगवान कहते हैं भव से भूमि, व से वायु अग्नि, न से नीर, यही भगवान के शॉर्टकट अर्थ है। तो ये जो है पंच महाभूत प्रकृति के शॉर्टकट नाम है। गॉड कहते हैं जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर और डी से डिस्ट्रीब्यूटर। ये शरीर रूपी जनरेटर के जो ऑपरेटर चलाता है और इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है, चलायमान करता है जो शक्ति है, उसे समझने की ज़रूरत है, जो ज्ञानकार है। राम जो है कहते हैं जो घट घट में रमण करता है। प्रभु कहते हैं मालिक को, स्वामी के। स्वयं खुद को कहते हैं अपने आपा के। मोक्ष कहते हैं मोह से क्षय हो जाना, यही मुक्ति है। साक्षी कहते हैं सब कुछ के प्रति जो है आसक्ति मिट जाना, सब कामना वासना राग द्वेष सब कुछ से छूट जाना, स्वतः स्वयं में स्थिर होना, अपने स्वरूप में स्थिर होना, ठहरना, रुकना, जागृत। ये जो है जागृति जो है, जो होश है, उसे जानना तुरीयावस्था है, सहज समाधि है। कहते हैं कि मनुष्य जो है अपने के जान करके या अपना के कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित होता है। इसलिए सुने, समझे, विचार करे और अपना कल्याण करे, और इसी में सब कल्याण सब कुछ है। इसलिए जो है मनुष्य जो है मैं हूँ, ये जो कहता है कि मैं हूँ, तो वो ये ऐसा भास होता है कि जो अंदर रहने वाला है वही है। मैं ज्ञान स्वरूपा हूँ, संसार के ज्ञान करता हूँ। ये निरंकारी जो है, निरंकारी इसके जब शरीर के अंदर आता है तो ये सब गुण संपन्न होता है। जब शरीर से मुक्त होता है तो ये निरंकार रूप में होता है, इसके कोई आकार ना होता है। यहाँ निर्गुण और स्वगुण से परे अपने आपा स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप। तो उसी में अटल होना है और उसी में अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे, औरों के कल्याण करे, इसी में सबके हित है। और इस वीडियो के सब्सक्राइब भी करें। इसके जो है सभी भाई तक पहुँचावे।